हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर टाइम। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक क्लॉक को कैसे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्लॉक में क्या क्या पार्ट्स है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड्स हैंड है, एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड है। सेकेंड्स हैंड जो है वो रेड में दिखाया गया है और जो आपका मिनट हैंड है वो बड़ा वाला हाथ होता है और जो आवर हैंड है वो छोटा वाला हाथ होता है। अब ये जो आपका क्लॉक है ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ईच पार्ट के बीच में 5 डिविजन्स है। ठीक है, जैसे 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सब जो नंबर्स है आपके दिन के घंटे बताते हैं। ठीक है, और इन सब नंबर्स के बीच 5-5 मिनट का डिफरेंस है, जो कि हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ क्लॉक टेल्स अस द टाइम। क्लॉक हमें क्या बताता है बच्चों? हमें टाइम बताता है। जो तो क्लॉक के दो हैंड्स है, एक्चुअली तीन है। एक छोटा हैंड जो है हमें आवर्स बताता है, लॉन्ग हैंड जो है हमें मिनट्स बताता है और जो तीसरा है वो सेकंड्स हैंड है। ठीक है, देयर इज वन मोर हैंड इन सम क्लॉक्स, इट इज फॉर सेकंड्स। यू हैव सीन दैट द सेकंड्स हैंड इन अ क्लॉक मूव्स विद अ jerk. Each jerk marks 1 second. Read the time on these clocks. ठीक है, the minute hand and the hour hand on an analog clock tell us what the time is. Time is a unit which can be measured. टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। There are many different ways in which we can measure time. This includes टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर घंटों में आवर्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर दिन में, हफ्तों में, महीनों में या फिर सालों में मेजर कर सकते हैं। अब पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक को ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर जब भी आपको घड़ी देखना हो तो आप देखेंगे कि एक घड़ी में, जैसे मैंने बताया, एक छोटा हैंड है और एक बड़ा हैंड है। ये जो हैंड है ये छोटा हैंड है, ये आपका आर हैंड है, ये बताता है व्हाट इज आर। और ये जो बड़ा हैंड ये आपका होता है मिनट्स हैंड, ये बताता है कि कितने मिनट हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 1 2 3 4 सो ऑन अप टिल 11, ये आपके नंबर्स क्या होते हैं? आर नंबर्स, ये घंटे बताते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे लाइन्स है यहाँ पर, इनको हम मिनट लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, इन 1 एंड 2, 12 एंड 1, 2 एंड 3, इनके बीच जो है ना, इनको हम मिनट लाइन्स बोलते हैं। ओके, ये जो नंबर्स है ये हमारे आर नंबर्स है, और ये जो 1 2 3 में लगे हुए ये जो लाइन्स है इनको हम मिनट लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट। एक मिनट 60 सेकेंड्स का है और एक घंटा 60 मिनट्स का है। अब एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। सो 12 घंटे सुबह के और 12 घंटे रात के मिला के 24 आवर्स होता है। अब एक चीज ध्यान देकर सुनिए, टू मेजर द मिनट्स और सेकेंड्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द प्रिंटेड नंबर्स 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमें अगर मिनट्स या सेकेंड्स में हमें हमारे टाइम को चाहिए, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई ये जो प्रिंटेड नंबर्स फ्रॉम 12 टू 11 है, इनको हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम एक डायग्राम में आगे पढ़ेंगे। To read the time of the hour, time 100 is read as 1 o'clock. वैसे 200 is read as 2 o'clock. 300 is read as 3 o'clock. ठीक है, now when telling the time, it is important to look at the hands on the clock. On a clock, there is an hour hand and a minute hand. There is also seconds hand. When the minute hand points to 12, this is known as o'clock. When the minute hand points to 6, this is known as half past. ये सब हम आगे एक डायग्राम में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पर दोनों ही हैंड्स हमारे छोटे एंड बड़े, द शॉर्ट हैंड एंड द लॉन्ग हैंड बोथ आर एट 12, मीन्स इट इज 12 o'clock। ये जो रेड में है ये आपका सेकंड हैंड है। अब देखिए छोटा वाला हाथ सेकंड फिगर में 3 में है और बड़ा वाला मिनट्स हैंड जो है 12 में है, सो दैट मीन्स इट इज 300। छोटा वाला हाथ 9 पे है, बड़ा वाला 6 पे है, दैट मीन्स इट इज 9:30, क्योंकि 12 to 6 is 30 minutes. Again 6 to 12 this side is 30 minutes. तो ये जो पूरा 12 to 12 होता है वो कितने मिनट्स का होता है? 60 मिनट्स का होता है। अब 9 जो है छोटे में है, आपका छोटा वाला हाथ 9 में है और बड़ा वाला हाथ 3 में है, ठीक है। सो 12 to 3 कितने मिनट्स हुए? 12 to 1 5 मिनट्स हुए, 1 to 2 और 5 मिनट्स हुए एंड 2 to 3 और 5 मिनट्स हुए, तो टोटल 15 मिनट्स हुए, इसीलिए टाइम आपका है 9:15। वैसे ही ये देखिए छोटा वाला हाथ आपका 1 एंड 2 के बीच में है, तो आपका 2 को क्रॉस नहीं किया, इसीलिए 1 आर विल बी रेड एज 1 एंड कितने मिनट्स हुए? 9 मतलब 45, सो 1:45 इज द टाइम। वैसे ही इसको भी देखेंगे, आपका छोटा वाला हाथ जो आर हैंड है 10 में है और बड़ा वाला 2 पे है, 2 मतलब 10 मिनट्स हो गए हैं, 10:10 सो 10:10। Now the next one, the small hand is at 8 and the big hand is at 4, that means 20 minutes हो गए। बड़ा वाला हाथ मतलब मिनट्स बताता है और 12 से 4 कितने मिनट्स होते हैं? 20 मिनट्स होते हैं, सो द टाइम इज 8:20। लास्ट वाला देखिए 4 और 5 के बीच में है, तो 5 को क्रॉस नहीं किया मतलब 4 को क्रॉस कर चुका है, 5 से पहले है, दैट मीन्स 4 एंड आर विल बी 4 एंड मिनट्स कितना है? 8। 8 पे अगर है तो कितने मिनट्स हुए? 8 into 5 दैट इज 40, सो 4:40 इज द टाइम। ये हम डिटेल में डायग्राम में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये जो टेलिंग द टाइम है कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए 12, दिस इज, ये जो 12 है ना स्टूडेंट्स, इसको ओ क्लॉक बोलते हैं, दैट मीन्स अ न्यू आर बिगिंस व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स टू 12। मिनट हैंड जो बड़ा हाथ है जब 12 में है मतलब एक नया घंटा शुरू होगा। अगर ये मिनट हैंड 12 पे है और छोटा वाला किसी भी आर पे है तो दैट मीन्स एक नया आर इज स्टार्टिंग, अ न्यू आर बिगिंस व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स टू 12। ओके, नेक्स्ट इज मिनट हैंड क्या है? ये जो लॉन्ग लंबा हैंड है इट पॉइंट्स टू द मिनट्स पास्ट और टू द आर, ठीक है। अब आर हैंड क्या है? देखिए आर हैंड इज अ शॉर्ट हैंड विच पॉइंट्स टू द आर। इफ द हैंड इज पॉइंटिंग इन बिटवीन आवर्स इट इज द अर्लियर आर ऑफ द टू, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपका आर्स हैंड है ये 4 एंड 5 के बीच में है, सो आर क्या बताएगा? जो सबसे छोटा है, दैट मीन्स 4 को बताएगा। अगर 5 एंड 6 के बीच होता तो क्या होता? 5 होता, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज है जैसे क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, ठीक है। अब ये सब क्या है? अब देखिए क्वार्टर टू मतलब 45 minutes into the hour and 15 minutes before a new hour begins. Quarter past मतलब 15 minutes into the hour, 15 क्योंकि is 1/4 of 60। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट फिगर से। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है 12 o'clock, उसके बाद 5 मिनट्स के बाद आता है 1 और 5 मिनट्स के बाद आता है 2 और 5 मिनट्स के बाद आता है 3 एंड सो ऑन 4 5 6, ये सब 5 मिनट्स के डिफरेंस में आपके कितने मिनट्स हुए? 12 से अगेन 12 तक अगर हम ऐड करेंगे तो 5 + 5 + 5 ऐसे 5 हम अगर 12 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो आएगा 60। सो एक पूरा राउंड करने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं? 60 मिनट्स लगते हैं। और हर आर के बीच में कितने मिनट्स है? जैसे कि 12 और 1 के बीच में कितने मिनट्स है? 5 मिनट्स है। वैसे ही 1 और 2 के बीच में कितने मिनट्स है? 5 मिनट्स है, ठीक है। वैसे ही 2 और 3 के बीच कितने मिनट्स है? 5 मिनट्स है। तो टोटल
12 से लेके 3 तक कितने मिनट्स हुए? 15। ठीक है, सो 15 ऑफ टोटल 60 मिनट्स को हम बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, 15 minutes of 60 minutes is 1/4, दैट मीन्स एक क्वार्टर है वो। ठीक है, वैसे ही जैसे 12 से 3 आपका क्वार्टर हुआ, 12 to 6 अगर आप 6 into 5 करेंगे तो आपका 30 आता है। 30 60 का हाफ है। 60 क्या है? पूरा एक एक पूरा रोटेशन के लिए 60 मिनट्स लगता है। तो 60 मिनट्स का हाफ जब 6 पे आता है, हाफ होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 30 मिनट्स। सो इसको हम बोलते हैं हाफ। ठीक है, वैसे ही अब देखिए 6 to 9 एक और क्वार्टर हो गया। ठीक है, 9 to 12 एक और क्वार्टर हो गया। तो ये पूरा 60 मिनट्स अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 4 इज 15। ठीक है, नाउ फ्रॉम 12 to 3 is 1 quarter, from 3 to 6 is the second quarter, 6 to 9 is another quarter, and 9 to 12 is another quarter. So कितने क्वार्टर्स हुए? 4 क्वार्टर्स हुए। ईच क्वार्टर में कितने मिनट्स है? 15 मिनट्स है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ जो है फ्रॉम 12 to 6, ठीक है, ये मतलब 12 o'clock से यहां पर जब 3 में आएगा तो हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 12। ठीक है, अब यहां पर 12 से जब 6 तक आएगा तो हम बोलते हैं हाफ पास्ट। ठीक है, अब यहां से जब फिर 12 o'clock तक जाएगा तो हम यहां पर बोलेंगे हाफ। नाउ दिस विल बी, ये तो हो गया आपका 30 मिनट्स। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा तो 7 आपका है, यहाँ से 5 मिनट्स हट गया तो 30 मिनट्स है ना, यहाँ से 6 से 12 तक 30 मिनट्स है, और यहाँ पर 5 मिनट्स हटा देंगे तो 30 माइनस 5 25 है। तो बाकी कितने मिनट्स रहे 7 o'clock पे? 25। वैसे 8 पे कितने मिनट्स रहे 12 o'clock? 20। 9 पे 15। सो 15 जो आपका क्वार्टर हो गया फिर से। सो क्वार्टर टू 12 o'clock। 10 में आएगा 10 टू, 11 में आएगा 5 टू। ठीक है, 5 क्या है? 5 मिनट्स टू, 10 मिनट्स टू, क्वार्टर टू, 20 मिनट्स टू, 25 मिनट्स टू। जब ये एक्सक्यूज मी 7 पे होगा 25 मिनट्स टू 12 o'clock, 8 पे होगा तो 22 20 टू 12, 9 पे क्वार्टर टू या 15 मिनट्स टू 12, 10 पे होगा तो 10 टू 12, 11 पे होगा तो 5 टू 12। ठीक है, अब देखिए हम टाइम कैसे बताते हैं। यहाँ पर 12 टेलिंग द टाइम, ये 12 है तो उसके बाद 5 यूनिट्स के बाद 1 2 3 4 5 के बाद आया 1 o'clock। उसके बाद फिर से देखिए 1 2 3 4 5 के बाद आया 2 o'clock। वैसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 5 जो हुए 5 मिनट्स पास्ट 12। 2 पे है ये 5 प्लस ये 5, इसलिए 10 मिनट्स पास्ट 12। 3 पे जो है क्वार्टर पास्ट 12, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 15 हुआ। ठीक है, वैसे ही 4 पे ये 5 12 to 1 5, 1 to 2 और 5, 2 to 3 और 5 एंड 3 to 4 और 5। तो 4 बार 5 मिनट्स ऐड हो रहा है तो 20 मिनट्स। ठीक है, ऐसे हम टाइम को पढ़ेंगे। Now, the following points will help us in reading the time to 5-minute corrections. ठीक है, a clock is divided into 12 big divisions marked from 1 to 12. So 1 से लेकर 12 तक हमारे कितने डिविजन्स है? 12 बड़े डिविजन्स है। और हर डिवीजन के बीच में, मतलब 12 और 1 1 और 2, इन सब के बीच में कितने डिविजन्स का अंतर है? 5 डिविजन्स का अंतर है। और एक छोटा जो यूनिट है वो है 1 मिनट का फर्क। ठीक है, now that means 5 small divisions is equal to 5 minutes. Thus in each hour there are 60 minutes. एक घंटे में कितने मिनट्स है? 60 मिनट्स है। So 12 में कितने होंगे? 12 divisions में कितने होंगे? Into 5 minutes. That is 60 minutes is equal to 1 hour.
Now, the dash hand of the clock tells us the hours. एक क्लॉक में एक छोटा हैंड है और एक बड़ा हैंड है. छोटा हैंड जो है हमें आवर्स बताता है, बड़ा हैंड जो है मिनट्स बताता है. सो द शॉर्टर हैंड ऑफ द क्लॉक टेल्स अस द आवर्स, द लॉन्गर हैंड ऑफ द क्लॉक टेल्स अस द मिनट्स. एन आवर हैज 60 मिनट्स. कैसे 60 मिनट्स? क्योंकि 12 घंटे हैं और हर घंटे के बीच में 5 मिनट का अंतर है. सो 12 into 5 is equal to 60 minutes. A minute has dash seconds. एक मिनट में कितने यूनिट्स का डिवीजन है? 5 का. ठीक है. सो 12 यूनिट्स में कितने होंगे? 12 into 5, 60 seconds. Now there is a difference of dash minutes when the minute hand has moved from quarter to 4 to quarter past 4. Quarter to 4 मतलब टाइम क्या है? 3:45. मतलब quarter to 4. अभी तक 4 हुआ नहीं. दैट मीन्स 3 आवर हैंड 3 पे है एंड quarter 2 मतलब और 15 मिनट है. दैट मीन्स 60 minus 45 is your 15 minutes. इसीलिए quarter to 4 is read as 3:45. तो quarter past 4. quarter past 4 मतलब 4 को क्रॉस कर चुका है. सो 4 and 15 minutes more. So 4:15 minus 3:45 is 30 minutes. Next, the time taken for the minute hand to complete one round of the clock is called 1 hour. Minute hand जो आपका बड़ा हैंड है, पूरा एक राउंड लगाने का क्लॉक को 1 घंटा कहते हैं. Now in a day, our hand takes 2 rounds of the clock. एक बार देखिए, आपका 12 से 12 तक आने में, 2 बार जाने में इसको 2 राउंड्स ऑफ द क्लॉक बनने में 1 दिन बनता है. Now between two consecutive numbers on the clock there is a difference of how many minutes? 5 minutes. ठीक है. Now read and write the time in both words and figures. ये आपका टाइम क्या है? ये 2:10 है. ठीक है. और ये क्या है आपका? 4:40. क्यों? क्योंकि 8 5 40. छोटा वाला हाथ 4 पे है जो कि R दिखाता है और बड़ा वाला 8 पे है. ठीक है. सो बड़ा वाला जो 8 पे है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ. क्यों 5 के साथ? क्योंकि हर घंटे के बीच में 5 यूनिट्स का अंतर है. इसीलिए 8 5 40 एंड द R एंड इज 4. सो 4:40 इज योर. सी वाला देखेंगे, छोटा वाला हाथ हमारा 6 पे है और बड़ा वाला 9 पे है. सो 9 into 5 is 45. So 45 minutes and 6 hours. 6.45 is the. ठीक है. अब 3 वाला देखेंगे. Draw the given time on the clock faces. Also write the time in figures. हम पहले जो टाइम दिया गया है उसको हम ड्रॉ करेंगे और फिर उसका नंबर लिखेंगे फिगर्स में. Quarter to 9. Quarter to 9 मतलब अभी तक 9 बजे नहीं है. दैट मीन्स 8 o'clock पे हमारा R वाला या छोटा वाला हैंड है. और Quarter to 9. Quarter to 9 मतलब मिनट हैंड जो है और 15 मिनट लगेंगे उसको 12 पे पहुंचने के लिए. सो इट इज 8:45. ओके. नाउ 10 minutes to 12. छोटा वाला अभी तक 12 में गया नहीं है तो 11 पे रहेगा. एंड देर आर स्टिल 10 minutes लेफ्ट. तो 10 minutes लेफ्ट मतलब इट इज 11:50. नेक्स्ट 20 minutes past 4 मतलब 4 and 5 के बीच में है. सो 4 and 20 minutes past 4 मतलब 4. बड़ा वाला जो मिनट्स हैंड है आपका 4 में रहेगा. सो 4:20 क्योंकि 4 into 5 is 20. Therefore, we can write it as 8:45, 11:50 and 4.20. Now reading time to the exact minute. आपका जो सेकंड्स हैंड है वो एक कंप्लीट रोटेशन लेता है पूरे क्लॉक का 1 मिनट में. Therefore, 1 मिनट में कितने सेकंड्स है? 60 सेकंड्स है. 60 मिनट्स में कितने होंगे? 60 और ज्यादा होंगे इनटू करके. सो 3600 सेकंड्स विच इज इक्वल टू 1 आवर. तो 1 घंटे में आपके मिनट 60 है लेकिन आपके सेकंड्स कितने हैं? 3600 सेकंड्स. ये आपको याद रखना है. सो एग्जाम्पल 1 देखेंगे. हाउ मेनी मिनट्स हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 2 to 3. Now 2 to move from 2 to 3, the time that minutes hand takes is 5 minutes.
ये क्लॉक में देखिए 2 से 3 जाने के लिए कितने मिनट्स लिया, 5 मिनट्स लिया, ठीक है। अब टू मूव फ्रॉम 6 टू 10, अब देखिए 6 टू 10 कितने मिनट्स, कितने नंबर्स है, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 टू 10, मतलब 4 घंटे उसको लगेंगे, ठीक है। 4 मिनट्स, 4 into 5 दैट इज 20 मिनट्स लगेंगे उसको, ठीक है। नाउ रीड द टाइम शोन ऑन द क्लॉक्स, द टाइम इज 4:27। यहाँ पर देखिए 4 और 5 के बीच में तो 4 एंड 5 और 6 के बीच में है आपका मिनट्स है, तो ये आपका दिखा रहा है 27, और हम बोल सकते हैं 27 minutes past 4। अब दूसरे में देखिए आपका छोटा वाला जो हैंड है वो 9 एंड 10 के बीच में है, तो अभी तक 10 o'clock को क्रॉस नहीं किया है, इसीलिए छोटा वाला जो आवर्स हैंड है वो 9 पे रहेगा। सो 9 एंड ये दिखा रहा है आपका बड़ा वाला जो है 9 को क्रॉस करके 45 46 पे है, ठीक है, क्योंकि 9 जो हमारा इंडिकेट करता है वो है 45, ठीक है। सो एक और ज्यादा उससे पॉइंट कर रहा है तो 46, या फिर 60 माइनस 46 इज 14, 14 मिनट्स टू 10, क्योंकि हमारा जो बड़ा वाला लाइन है इट शुड कम टू 12, ओके। नाउ एक्सरसाइज 13.2, how much time has passed if the minute hand has moved from 1 to 3? अब देखिए 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अब 1 to 2 में 5 मिनट्स है, 2 to 3 के बीच में 5 मिनट्स है, तो टोटल कितने मिनट्स हुए, 10 मिनट्स हुए। अब बी वाला देखेंगे 3 to 4, 3 एंड 4 के बीच में कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, एंड ये सारे यूनिट्स क्या कहलाते हैं हमारे, मिनट्स, सो 5 मिनट्स। सी देखेंगे 5 to 11, 5 to 11, 5 to 11 में हमारे है 6 यूनिट्स का, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, so 6 into 5 is 30 minutes। 6 to 10, 6 to 10 में 4 यूनिट्स का अंतर है, ठीक है, सो उसको हम 4 into 5 करके 20 मिनट्स आता है हमारा। वैसे ही 8 to 2, 8 to 2 कितने, 6, और ईच यूनिट में कितने हैं, 5, सो 6 into 5 is 30। 7 to 1, 7 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, सो कितने यूनिट्स का है, 6, और एक एक घंटे के बीच में कितने मिनट्स का यूनिट्स है, सो 6 into 5, 30। ऐसे हम करेंगे। नाउ रीड द टाइम शोन इन द क्लॉक, ये आपके लिए किया गया है, आप इसको ध्यान से खुद देख के भी कर सकते हैं। Now draw the hands of the clock to show exact time, ये आपके लिए it has been done for you। Now write the time using before or after to the nearest o'clock in your note। देखिए 8:06 मतलब ये 8 के पास है, सो आफ्टर 8 o'clock। 7:52 ये 8 के बहुत पास है लेकिन 8 से पहले है, सो बिफोर 8 o'clock। 10:23 इज आफ्टर 10 o'clock। 5:36 ये 30 से ज्यादा हो गया एंड 6 से कम है, सो बिफोर 6 o'clock। 1:48 1:48 मतलब ये जो मिनट्स है ये 60 के पास है, सो बिफोर 2 o'clock हो जाएगा, क्योंकि 2 o'clock पे जब पहुंचेगा तो 60 मिनट्स कंप्लीट करेगा। हाउ मेनी सेकेंड्स हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 1 to 2? अब देखिए 1 to 2 में आने के लिए 5 मिनट्स, ठीक है, बट ये क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सेकेंड्स हैव पास्ड, सो एक मिनट में हमारे कितने सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स, सो 5 मिनट्स में कितने होंगे, 5 into 60 दैट इज 300 सेकेंड्स। अब 2 to 5 देखिए, 2 से लेके 5 तक हमारे कितने मिनट्स हुए, 15 मिनट्स हुए, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स है, तो 15 मिनट्स में कितने होंगे, 15 into 60। वैसे आप ये बाकी के करेंगे। You can refer to the answers in case of any doubt. Now AM and PM में क्या डिफरेंस है? You know that a day has 24 hours. एक दिन में 24 घंटे हैं। अब ये जो आर हैंड या छोटा हैंड ऑफ द क्लॉक है वो 2 कंप्लीट राउंड्स लेगा, एक बार नहीं 2 बार राउंड्स लेगा, यहाँ से 12 से 12 फिर से 12 से 12, तो बनेगा आपका एक दिन।
This is because the clock has numbers 1 to 12 and 12 into 2 is 24 hours which is equal to 1 whole day. ठीक है. Now the time from 12 o'clock at night, रात के 12 बजे से लेकर, जो कि मिडनाइट कहलाता है, till 12 o'clock in the day. ठीक है. रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम उसको बोलते हैं AM या एंटी मेरिडियम. This time, the time from 12 o'clock in the day noon till 12 o'clock at night, midnight is called PM. ठीक है. तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM, पोस्ट मेरिडियन. ऐसे हम दिन को डिवाइड करते हैं. अब ध्यान में रखिए, we do not write AM or PM with 12 o'clock. For more clarity, we can write 12 o'clock as 12 noon and 12 o'clock at night as 12 midnight. So दिन के जो 12 है वो हम 12 noon लिखते हैं और रात के जो 12 है हम उसको 12 o'clock at night is written as 12 midnight. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, दिन में 24 घंटे हैं. तो नून के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये हो जाता है आपका, ये 13, 14, 15, 16 में काउंट होता है. और दिन के नून से लेकर फिर से रात के 12 बजे तक ये आपका 1 to 2 होता है. ये रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक 1 to 12 होता है. और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये हो जाएंगे, 13 जो है आपका 1 है, 14 जो है आपका 2 है, 15 जो है आपका 3 है, एंड सो ऑन. ठीक है. AM क्या है? फर्स्ट 12 hours ऑफ द डे एंड PM है नेक्स्ट 12 hours ऑफ द नाइट. Now what are the advantages of using AM and PM? There is a lot of use of AM and PM in our lives. Look at these two clocks. They both are showing 3 o'clock, but it can be at 3 o'clock in the morning या फिर 3 o'clock in the evening. ये 3 o'clock सुबह का है, ये 3 o'clock शाम का है. ठीक है. Now we will do exercise 13.3 आपके लिए किया गया है. आप इसको रेफर करेंगे आंसर्स के लिए. Third one also has been done for you. Write the time using AM or PM. 1 hour before 3:25 AM. मतलब एक घंटा माइनस करेंगे तो 2:25 एंड AM ही रहेगा. B 5 hours before 10:30 PM. मतलब 10:30 से 5 घंटा निकाल दीजिए, 5:30 PM हो जाएगा. 8 hours before 12 noon. मतलब 4 o'clock AM. नून से 8 घंटा पहले तो वो क्या हो जाता है, 4 बजे सुबह के हो जाता है. तो इस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं. Now reading a 24-hour clock. In a 24-hour clock, for example, in a mobile phone, time is shown using 4 numerals. तो पहले 2 numerals है वो घंटे दिखाते हैं, hours दिखाते हैं, एंड जो लास्ट 2 है वो आपके मिनट्स दिखाते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए 22, 10. 22 जो है hours है एंड 10 जो है मिनट्स है. This shows 10 minutes past 10 in the night. नाइट जब होता जाएगा तो हमने क्या बोला था, नंबर्स आफ्टर 12 बिकम 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन टिल 24. ठीक है. सो 22 जो है आपका 10 होता है रात के 10 बजे. 1200 hours is 12 noon. इसको ध्यान रखिए, 1200 hours is 12 noon and 0000 hours is 12 midnight. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. Now to convert a 24-hour clock time into a 12-hour clock time, we have to subtract 1200 hours from the given time if it is more than 1200. ठीक है. जैसे B वाला एग्जाम्पल देखिए, 1300 hours दिया गया है. इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है into a 12-hour clock time, तो हम क्या करेंगे, 1300 hours minus 1200 hours करके 1 o'clock PM लिखेंगे. ठीक है. आफ्टर 12 o'clock जो है वो सब PM होता है, 12 o'clock in the noon. अब अगर 2120 है, 2120 is more than 1200, सो उससे हम माइनस करेंगे 1200 एंड वो आता है हमारा 9.20 PM. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे 24-hour clock into a 1200-hour clock. So with this we come to the end of your time chapter. If you have any doubts in this chapter, please let me know in the comment section. I will clarify them.
इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।